कर्क, अगस्त का महीना तुम्हारे लिए वो समय बनेगा जब अंदरूनी दुनिया बाहरी दुनिया से ज़्यादा अहम हो जाएगी। जब सारी दुनिया दौड़ रही होगी, शोर मचा रही होगी, कुछ मांग रही होगी, तब तुम अचानक रुक जाओगे और सुनना शुरू करोगे खुद को, उन लोगों को जिन्हें तुमने बहुत पहले सुनना छोड़ दिया था, उन बातों को जिन्हें तुम खुद से दूर भगाते थे। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह बेहद सच्चा होगा। और अगर तुम इसे अंत तक सुनोगे तो समझ पाओगे कि महीने के किस मोड़ पर एक ऐसा बदलाव आएगा जिसके बाद तुम्हारे लिए सिर्फ अब भाग्य या सफलता नहीं बल्कि कहीं ज्यादा गहरा कुछ खुलेगा। अगस्त का पहला हफ्ता जैसे एक थीम तय करेगा, शांति। बाहर की नहीं, अंदर की। भले ही बाहर हलचल हो, भीतर सब कुछ जैसे थम जाता है। कम बातें, कम प्रतिक्रियाएं, तुम बस देख रहे हो और वो सब महसूस कर रहे हो जो पहले नजरअंदाज हो जाता था। वो थकान जिसे तुमने झुठलाया, वो भावनाएं जिन्हें तुमने दबाया, वो इच्छाएं जिन्हें तुमने टाल रखा था। ये सुस्ती नहीं है, ये एक प्रकार की ट्यूनिंग है, जैसे तुम शोर को बंद कर रहे हो ताकि असली बात सुन सको। 5 से 11 अगस्त के बीच निजी सीमाओं के सवाल बहुत तीव्र हो सकते हैं। कोई तुम्हारे दिल में झांकना चाहेगा, कोई तुम्हें अपनी उलझनों में खींचना चाहेगा, और कोई ठीक उस वक्त गायब हो सकता है जब तुम्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। यह संयोग नहीं है, यह स्पष्टता है। अब तुम समझने लगे हो कि असल में तुम्हारे साथ कौन है, कौन वाकई पास है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। और सबसे जरूरी, तुम खुद क्या सहने दे रहे हो। 7 और 8 तारीखें खास तौर पर संवेदनशील होंगी। तुम अचानक रो सकते हो या किसी भारी बोझ से एकदम मुक्त महसूस कर सकते हो। 12 से 20 अगस्त तक का समय काम के लिए उपयुक्त रहेगा, इसलिए नहीं कि करना ही है, बल्कि इसलिए कि तुम्हें अचानक यह महसूस होगा, मैं कर सकता हूँ। ऊर्जा अंदर से आएगी, बिना दबाव के। खास तौर पर घर, रचनात्मकता, देखभाल और पुनर्स्थापन से जुड़े काम सफल रहेंगे। तुम अचानक किसी पुरानी समस्या का हल निकाल सकते हो, सफाई कर सकते हो, या कोई ऐसा कदम उठा सकते हो जिसे तुम लंबे समय से टालते आ रहे थे। सबसे जरूरी, खुद को बिखरने मत दो। एक बार में एक काम, एक कदम, और तुम देखोगे सब कुछ अपने आप जुड़ने लगेगा। वित्तीय दृष्टि से महीना अनपेक्षित खर्च और दिलचस्प अवसर दोनों ला सकता है। खास तौर पर 16 और 17 अगस्त को कोई विचार या बातचीत अचानक अतिरिक्त आमदनी की दिशा में ले जा सकती है। लेकिन याद रखो, इस समय पैसा वहीं जाएगा जहां सच्ची रुचि है। ऐसे प्रस्तावों को सिर्फ कमाने के लिए स्वीकार मत करो, तुम जल्दी थक जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कुछ हल्का सा भी महसूस हो तो डर मत हो, आजमा लो। रिश्ते इस अगस्त में तुम्हारा मुख्य विषय होंगे। जो कुछ तुमने दबा दिया था वह अब सतह पर आ सकता है, नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि साफ करने के लिए। अगर तुम रिश्ते में हो तो टकराव के पल आ सकते हैं, शिकायतें, चुप्पी, गलतफहमियां, लेकिन साथ ही वे दुर्लभ सच्चे संवाद भी जिनके बाद लोग वाकई करीब आते हैं या अलग होते हैं, लेकिन बिना दर्द के। सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि क्या तुम ईमानदारी के लिए तैयार हो, बिना मुखौटे, बिना ऐसा करना चाहिए, सिर्फ मैं ऐसा महसूस करता हूँ के जरिए। अगर तुम अकेले हो, अगस्त एक मुलाकात ला सकता है। जरूरी नहीं कि वह जीवन भर की हो, लेकिन ऐसी होगी जो तुम्हारे दिल को गर्माहट देगी, जैसे दिन के अंत में धूप की एक किरण। ये कोई पुराना व्यक्ति हो सकता है या कोई ऐसा जिसे तुमने हमेशा से जानने जैसा महसूस किया हो। जल्दी मत करो, विश्लेषण मत करो, बस उसे पास रहने दो। भले ही यह सिर्फ एक हफ्ते का साथ हो, तुम इससे उतना कुछ ले लोगे जितना साल भर की प्रतीक्षा से नहीं मिला। शारीरिक रूप से यह महीना देखभाल मांगता है, विशेष रूप से संवेदनशील हैं। छाती, पेट और लसिका प्रणाली। कुछ अजीब से लक्षण आ सकते हैं, जैसे शरीर रो रहा हो। यह बीमारी नहीं है, ये रिलीज है। त्वचा से, नींद से, आंसुओं से। खुद को कोमलता दो, पानी दो, गर्माहट दो, स्पर्श दो। यहाँ तक कि एक सामान्य स्नान भी आत्मा से जुड़ने का एक अनुष्ठान बन सकता है। महीने की चरम स्थिति 25 अगस्त के आसपास आएगी। अचानक तुम्हें लगेगा कि अब तुम प्रतीक्षा नहीं कर रहे, न भाग रहे, न विरोध कर रहे, तुम बस हो, उपस्थित हो। और इसी स्थिति में वह आता है जो डर और संघर्ष में नहीं आता, उत्तर, समर्थन, स्पष्टता। इस शांति से मत डरो, यही तो विकास है। अगर अगस्त को कर्क राशि के लिए एक रूपक के रूप में बताना हो तो वह होगा एक गहरा झील। सतह पर हल्की सी लहरें हो सकती हैं,
लेकिन नीचे पूर्ण शांति है। वहीं अर्थ पैदा होते हैं, वहीं सच्चाई घटती है। कर्क, तुम इतनी गहराई से महसूस कर सकते हो कि कभी कभी अपनी ही शक्ति से डर जाते हो, लेकिन इस महीने तुम्हें उसे स्वीकार करना है, बिना कुछ साबित किए, बिना किसी को बचाए, बस स्वयं बने रहकर। अगर ये शब्द तुम्हें अपने लगें तो महीने के अंत में इनकी ओर फिर से लौट आना। और अगर तुम आगे भी अपने भीतर के संपर्क में रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाली शरद ऋतु तुमसे और भी अधिक आत्मिक परिपक्वता मांगेगी और तुम अब उसके करीब पहुंच चुके हो।